अब बात कर लेते हैं यहाँ पर इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट चैनल्स की। चैनल्स मीन्स जो दो पानी के बीच आइलैंड्स के बीच में जो स्पेस होता है वो वाटर होता है, उसको हम चैनल्स बोलते हैं। ठीक है, तो इंडिया की पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे जो चैनल है वो है 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल और कुछ पार्क स्टेट। तो मैंने बता ही दिया पार्क स्टेट क्या है, इंडिया और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाया जाता है। ठीक है, पार्क स्टेट। इसके अलावा कुछ पैसेजेस, डंकन पैसेज, कोको पैसेज। अब डिस्कस करते हैं कि करके 8 डिग्री पैसेज के चैनल की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर मालदीव और मिनिकोव आइलैंड, जो कि मिनिकोव आइलैंड लक्षद्वीप का पार्ट है, और मालदीव, और ये क्वेश्चन ऐसे आएगा कि 8 डिग्री चैनल कहाँ पे है या फिर मिनिकोव और मालदीव को कौन सेपरेट करता है, तो 8 डिग्री चैनल। ठीक है, इन डिग्रीज का मतलब होता है ये लैटिट्यूड्स होते हैं। इसको जैसे कि पूरे अर्थ पे ये 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है और फिर 1 डिग्री 2 डिग्री, तो 8 डिग्री इस लैटिट्यूड। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये डिग्री जो है ये लैटिट्यूड, जैसे अर्थ पे 0 डिग्री लैटिट्यूड 1 2 3 डिग्री, तो ये 8 डिग्री लैटिट्यूड पे इस लाइन इसके बीच से जाती है, तो इसे 8 डिग्री चैनल बोलते हैं। ऐसे ही सिमिलरली यहाँ पर 9 डिग्री चैनल, कहाँ पर ये मेन लक्षद्वीप बोलते हैं और मिनिकोव थोड़ा उससे दूर है, तो इसलिए इसे 9 डिग्री चैनल। अगर ये कैसे आएगा 9 डिग्री चैनल कहाँ पर पड़ता है, तो मेन लक्षद्वीप आइलैंड्स और मिनिकोव आइलैंड को सेपरेट करता है 9 डिग्री चैनल। अब बात करते हैं 10 डिग्री चैनल को, तो लिटिल अंडमान और कार निकोबार को सेपरेट करने वाले चैनल का नाम है ये 10 डिग्री चैनल। ओके, लिटिल अंडमान और कार निकोबार। अब बात करते हैं डंकन पैसेज की। ठीक है, अब जैसे अंडमान निकोबार में ना 3 तो ये जो आइलैंड है वो तो बहुत पास पास है, लेकिन एक आइलैंड जो लिटिल अंडमान है वो बहुत दूर है इन दोनों से, तो इसलिए इनके बीच के पैसेज को कहते हैं डंकन पैसेज। याद रखना। और लास्ट में हमारा है कोको आइलैंड, यानी ये तो मन्नार का है, म्यांमार का है, तो नॉर्थ अंडमान और कोको आइलैंड के बीच में पड़ता है यहाँ पर कोको पैसेज। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, 2 और पॉइंट्स लगे, जैसे अंडमान निकोबार में हमारा इंडिया का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो जो कि बेरन आइलैंड, जो कि अंडमान निकोबार का ही हिस्सा है, तो डोरमेंट कौन सा एक्टिव वोल्केनो कहाँ पर पड़ता है, एक्टिव वोल्केनो बेरन आइलैंड। उसके बाद एक डोरमेंट आइलैंड, डोरमेंट मीन्स जो कि विलुप्त हो चुका आइलैंड वोल्केनो है, वो हमारा पड़ता है नारकोंडम आइलैंड पे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर रिवर्स आइलैंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। रिवर्स आइलैंड्स का फॉर्मेशन मेनली 4 तरह से होता है। जैसे पहला आता है रिवर से और माउंटेन से, कोरल से और सेपरेशन ऑफ लैंड। जैसे कोई एक कॉन्टिनेंट में से कोई हिस्सा ही अलग हो गया तो वो आइलैंड बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल मेडागास्कर अफ्रीका का पहले हिस्सा हुआ करता था, अब वो एक आइलैंड है। ओके, अब बात करते हैं कैसे रिवर्स से कैसे हो जाता है। ठीक है, रिवर्स क्या होती है, माउंटेन से फ्लो करके आती है, तो अपने साथ बहुत सारी अपने पत्थरों के कण जिसे हम अवसाद बोलते हैं वो लेकर आते हैं। तो मान लो यहाँ पर एक लैंड है और यहाँ पर जैसे कि ये रिवर है, तो ये जब रिवर आती है तो इस अपने साथ अवसाद लाती है, और जब ये यहाँ पर इसके माउथ पे क्या होता है, ये माउथ पे बहुत सारा अवसाद जमा करने लगती है, जो कि सैंड होता है। वो अवसाद जमा होते होते एक आइलैंड का रूप ले लेता है, तो इसको माउथ से रिवर्स के माउथ पर बनने वाले आइलैंड रिवर का निर्माण करते हैं, जो कि अवसाद माउंटेन से लाए होते हैं। ये गंगा सागर, न्यू मूर आइलैंड और गंगा सागर आइलैंड, और यहाँ पर आपका गुजरात में आलिया बेट आइलैंड, इसी प्रकार के कुछ आइलैंड है। अब बात कर लेते हैं माउंटेन से कैसे फॉर्म होते हैं। जैसे अंडमान निकोबार मैंने बताया था, कई बार माउंटेन्स क्या होते हैं, उनकी हाइट ज्यादा होती है, और लेकिन जब वो माउंटेन्स वाटर में चले जाते हैं तो वाटर की उनकी हाइट कम होती है। जैसे अगर बात करें यहाँ पे पहले माउंटेन बहुत ज्यादा थे, अब वो रिवर्स के जब पास जाते हैं या सीज के पास जाते हैं तो उनकी हाइट कम होती है, और अचानक उनकी हाइट बढ़ जाने की वजह से ये जो हिस्सा है इसे हम आइलैंड के नाम से फिर जानने लगते हैं। जैसे अंडमान निकोबार का हिमालय माउंटेन से ही निर्माण हुआ है। अब बात कर लेते हैं कोरल। ठीक है, कोरल जो है, कोरल एक तरह के जीव होते हैं, ये ऑर्गेनिज्म होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये डिफरेंट कलर की बॉडीज से मिलते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो हार्ड होती है एकदम, जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट ये मान लो पत्थर से भी सॉलिड। कैल्शियम कार्बोनेट क्या, इनका जो जैसे ये ऑर्गेनिज्म है और ये ऑर्गेनिज्म है, और इसका जो ये जो हिस्सा होता है ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, डिफरेंट कलर्स का होता है। तो ये ऑर्गेनिज्म से द्वारा मीन्स अगर मान लो ये सारे बहुत करोड़ों जब ऑर्गेनिज्म ये मर जाते हैं लेकिन अपनी बॉडी छोड़ जाते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट का अपना शेल जो होता है वो छोड़ जाते हैं। यही सेल बढ़ते बहुत सालों बाद, करोड़ों सालों बाद ये क्या होते हैं, समुद्र के ऊपर आने लगते हैं, क्योंकि ये एक समुद्री जीव है कोरल्स, और यही फिर ऊपर आके आइलैंड का निर्माण करने लगते हैं। इसका कोरल आइलैंड्स का बहुत बड़ा यूज है, ये हमारे मरीन जो सिस्टम है, मरीन इको सिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि
ये जो कोरल है ये समुद्र के नीचे भी ऐसा होता है। एक तो ये टूरिस्ट को बहुत ज्यादा आकर्षित करता है, क्योंकि जब लोग हम अंडर वाटर तैरते हैं तो वहां पर वो आपने देखा होगा बहुत सारी सीनरी देखने के लिए अंडर वाटर, तो ये सब कोरल्स का ही कमाल होता है। और दूसरा एक तो टूरिस्ट प्लेस, दूसरा जो मछलियों के लिए, मछलियां अपने अंडे और बहुत सारे जीव यहाँ से, बड़े बड़े जीवों से अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर कोरल्स के बीच में, मीन्स जैसे ये कोरल्स का बड़े बड़े हैं तो कोरल्स के बीच में जाके छुपकते हैं और अपने अपने बच्चों को संभाल कर रखते हैं। तो ये मरीन इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए कोरल आइलैंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बहुत बड़ा एग्जांपल एक तो लक्षद्वीप आइलैंड अपने कोरल आइलैंड से, और दूसरा ऑस्ट्रेलिया का वर्ल्ड फेमस ग्रेट ब्रीफ आइलैंड। क्या है? ग्रेट बैरियर आइलैंड, ठीक है, ग्रेट बैरियर आइलैंड। तो ये जो आइलैंड है ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और ये वर्ल्ड फेमस है फॉर टूरिस्ट। यहाँ पर बहुत सारे लोग हर साल जाते हैं। तो आई होप आपको कोरल आइलैंड की समझ आ गया होगा, कोरल आइलैंड्स कैसे बनते हैं। अब बात करते हैं सेपरेशन ऑफ लैंड। जैसे कोई भी लैंड अगर है उसको कोई किसी रीजन से वो सेपरेट हो जाती है तो ये जो हिस्सा होगा वो अलग आइलैंड बनेगा। आई होप आपको ये सारी आइलैंड्स के बारे में सारी चीजें क्लियर हो गई। मिलते हैं अगली ज्योग्राफी की वीडियो। थैंक यू।